कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही रहेंगे। ऐसे में जनता के जनादेश से तिलमिलाई कांग्रेस पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रही है। लेकिन पीएम मोदी के चक्कर में कांग्रेस ऐसे फंसी है कि अब वो माफी मांग रही है। दर्शकों, हमने बचपन से ही सुना है कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। ये बात इस देश का हर बच्चा सीख कर बड़ा होता है और वास्तव में यही भारत के मजहबी प्रेम और सामाजिक लोकतंत्र की नींव भी है। लेकिन कांग्रेस देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म कर देना चाहती है, तभी तो वो ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण करने में लगे रहते हैं। दर्शकों, ये देश गंगा जमुनी तहजीब से बना देश है, लेकिन अफसोस ये बात की है कि देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस सिर्फ समाज के भीतर उन्माद फैलाकर देश को विभाजित करने में लगी है। और जब बवाल बढ़ा तो कांग्रेस के लोग माफी मांगते दिखे। दरअसल कांग्रेस ने एक्स पर पीएम मोदी और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप को लेकर की गई एक पोस्ट को लेकर माफी मांगी है। इस पोस्ट में कांग्रेस की केरल शाखा ने पीएम मोदी को भगवान बताते हुए उनका और पोप का मजाक उड़ाया था। केरल कांग्रेस ने इसे लेकर माफी मांग ली है। केरल कांग्रेस ने इस विषय में लिखा है कि इस देश की जनता जानती है कि किसी भी धर्म गुरुओं और मूर्ति का अपमान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा आंदोलन है जो सीधा धर्मों और आस्थाओं को एक साथ जोड़ती है और लोगों को एक सौहार्द के माहौल में आगे बढ़ाती है। कांग्रेस ने कहा कि उसका कोई भी कार्यकर्ता पोप की बेइज्जती करने की बात सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि उसे पीएम मोदी का मजाक उड़ाने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान बताया था। कांग्रेस ने लिखा है कि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पोप का अपमान करने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकता, जिन्हें दुनिया भर के ईसाई भगवान के समान मानते हैं। हालांकि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने में कोई हिचक नहीं है, जो खुद को भगवान बताकर इस देश के आस्तिकों का अपमान करते हैं। केरल कांग्रेस ने इसके बाद अपनी विवादास्पद पोस्ट को लेकर बीजेपी के आलोचना करने को ही गलत ठहराया है। कांग्रेस ने लिखा है कि इस तरह से वो लोग मोदी और उनके साथी सुरेंद्रन की सांप्रदायिक मानसिकता को समझ पाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक खेल को पोप के अपमान के रूप में चित्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे को इसके साथ जोड़ दिया है। सुरेंद्रन और उनके सहयोगी ईसाइयों को ऐसे लोगों के समूह के रूप में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कोई आत्मसम्मान नहीं है। अगर ईसाई समुदाय के प्रति सच्चा प्रेम ही है तो मोदी और उनके साथी जो मणिपुर में उनके प्रार्थना स्थलों को जलाए जाने पर चुप रहे, उन्हें पहले ईसाई समुदाय से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया है कि केरल कांग्रेस का एक्स हैंडल कट्टरपंथी इस्लामवादियों या अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसने राष्ट्रवादी नेताओं पर अपमानजनक पोस्ट करने के बाद अब पोप और ईसाई समुदाय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ये सब बयानबाजी करने के बाद केरल कांग्रेस ने माफी का जिक्र किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि अगर इस पोस्ट से ईसाइयों को कोई भी भावनात्मक या मानसिक पीड़ा हुई है तो हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। यह पूरा मामला केरल कांग्रेस द्वारा एक्स पोस्ट साझा करने के बाद चालू हुआ। इसमें पीएम मोदी की एक तस्वीर शामिल थी, जिसमें वो कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस माफी मांग रही है, तो वहीं राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।